राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। तो आपको मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग बनाते हुए दिख रही होंगी क्योंकि मेरी ब्लॉग्स नहीं आ रही थी। उसकी भी वजह है, वो मैं आगे चलकर आपको सबको बता दूंगी कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं शूट कर रही थी। तो आज मैं तैयार सैयार हो गई थी और ब्लॉग भी शूट कर रही थी और सीधा नहा धोकर एकदम तैयार होकर सीधा लाइब्रेरी के लिए निकल गई। तो मैं बता दूंगी आपको आगे चलकर कि मैंने ब्लॉग क्यों नहीं शूट किए, मैं इतने दिनों बाद क्यों आ रही हूँ। तब से यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है, तब से मैंने ब्लॉग बंद कर दिए थे। उसका भी एक रीज़न था, वो आगे चल के बता दूंगी। ये है मेरी दोस्त जिससे मैं काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ। दोनों हम एक साथ लाइब्रेरी जाते थे। इसने लाइब्रेरी बंद नहीं की, मैंने बंद कर दी थी। इसके काफ़ी टाइम से फ़ोन आ रहे थे कि लाइब्रेरी चल, लेकिन मैंने इसे मना कर दी थी। हालांकि ये मेरे से घर पर 2-3 दिन बाद मिल चुकी थी, लेकिन मैंने बोला था कि मैं लाइब्रेरी जाऊंगी तो मैं बता दूंगी। तो इसने मेरे को काफ़ी फोर्स किया है, काफ़ी मोटिवेट किया है, तो मैं लाइब्रेरी आ गई थी। तो सीधा मैं लाइब्रेरी आई। ये मेरा फर्स्ट डे है काफ़ी टाइम बाद लाइब्रेरी का। तो सीधा मैं गई और जहाँ वो बैठती थी उसी के पास बैठ गई। वो पहली वाली सीटों पर नहीं बैठती थी। आपको पता है जहाँ हम बैठते थे, आपने मेरे काफ़ी सारे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे जो स्टडी ब्लॉग्स थे। तो बहुत दिनों बाद अपनी सीट की पूजा पाठ किया, सरस्वती माँ का नाम लिया और मैं बैठ गई पढ़ने। तो आपको पता है ना, जब न्यू न्यू डे होता है, काफ़ी टाइम बाद आते हैं तो बहुत अजीब भी लगता है। तो पता, मैं अपनी दोस्त से कह रही थी कि मैं जितना घंटे में हम पहले पढ़ते थे, क्या मैं इतनी घंटे बैठ भी पाऊँगी या नहीं। फर्स्ट डे तो मेरा ऐसा ही रहेगा, फिर देखती हूँ मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। तो मैंने स्टार्ट किया अपनी बुक्स वगैरह निकालना। और सबसे पता है, सबसे पहले मैंने शेड्यूल किया कि मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरे है ना काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हो गए, मतलब मैंने काफ़ी सारे फॉर्म डाले हैं यूपी पुलिस के बाद। अब उसमें से मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो सब कुछ मैं शेड्यूल बनाने वाली हूँ, उसके हिसाब से ही पढ़ूंगी। तो देरी किस बात की, चलो चलते हैं कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स में फॉर्म फिल किया है। उसे बताने से पहले मैं देख लेती हूँ कि मेरे सारे एग्ज़ाम्स में सब कौन सा सब्जेक्ट कॉमन है। तो मैं वही चेक कर रही थी। जैसे साइंस है तो मैं फिर साइंस पढ़ूँ, हिंदी है तो हिंदी पढ़ूँ, मतलब सब में कॉमन क्या है वही पढ़ूंगी। उससे पहले मेरी दोस्त मेरे को एक गिफ्ट दे देती है फर्स्ट डे में फर्स्ट गिफ्ट, जो कि है नोट पैड। मेरी दोस्त ने दिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रफ़ फिल कर देती हूँ और मैं बार बार रफ़ मंगाती रहती हूँ, इस वजह से मैंने को ये दिया था। ये मैं बता रही थी कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स डाले हैं। DSSB है, CTET है, यूपी पुलिस है, जो कि आपने मेरे थंबनेल में भी देख लिया होगा। तो मैं फर्स्ट स्लॉट में चलती हूँ साइंस। तो मैंने अभी कॉमन सब्जेक्ट जो है वो सब में साइंस आ रहा है, तो मैंने साइंस पढ़ लिया था। साइंस के बाद मैं चली थी सेकंड स्लॉट में, जिसमें मैंने की थी मैथ। अभी मैंने थोड़ा रेस्ट लिया, देन मैं मैथ पर गई और मैथ स्टार्ट कर दी। मैथ पता है मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, जहाँ से मैंने SSC GD का सिलेबस कंप्लीट किया था, वहीं से मैं मैथ ले रही हूँ। उन्हीं का मैं दोबारा रिवीजन कर रही हूँ कि जिससे मेरा मैथ और भी अच्छा हो जाए। ये मेरा बैच खरीद रखा था मेरी दोस्त ने, उससे मैंने पासवर्ड ले लिया है, जिससे मैं मैथ सब्जेक्ट यहाँ से मैथ कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ से, बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरा मैथ कैसे अच्छा हुआ, तो मैं उसका भी एक छोटा सा वीडियो बता दूंगी कि मैंने अपना मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग किया। अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसे भी बता दूंगी। देन मैं रेस्ट लेती हूँ क्योंकि मैं भी थक चुकी थी। तो मैंने अपनी दोस्त से गॉसिप करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो पढ़ रही थी, मैं उसे परेशान कर रही थी। और लाइब्रेरी में अभी फिलहाल 1-2 लड़के बैठे हैं और कोई नहीं आया, सिर्फ मैं और निधि पढ़ रही थी। कभी कभी हमें लगता है लाइब्रेरी में सिर्फ हम ही पढ़ने आते हैं। देखो, ये इधर से भी कोई नहीं था और इधर से भी कोई नहीं था, मतलब आफ्टरनून के बाद भीड़ होती है लाइब्रेरी में। कम से कम 11-12 बजे तक तो कोई नहीं आता जब तक हम क्लास लेते हैं। तो मैं चलती हूँ थर्ड स्लॉट पर, जिसमें मैं कर रही थी क्लासिकल एंड फोक डांस, जिसमें मैं प्रीवियस से जो भी मेरा लिख रहा है ना वो सारा रिवीजन कर रही थी। पता, मैंने आज के क्लास में सिर्फ रिवीजन किया है। मैं चाह रही हूँ जो भी पुराना है ना वो मैं भूलूँ ना, मैं, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद आई हूँ। तो मैं सब कुछ पुराना पढ़ रही हूँ और मैं टिक लगाते जा रही हूँ। मैंने यहाँ तक पढ़ लिया और कल मेरे को वहाँ ख़त्म करना है, वहीं से स्टार्ट दोबारा करना है, इसलिए मैं लास्ट में टिक भी लगा रही थी। और क्लासिकल और फोक डांस एक ऐसी चीज़ है, यहाँ से हर पेपर में क्वेश्चन आता है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो CTET हो, RPF हो, हर किसी में आता है। चाहे आप टीचिंग लाइन में ले लो, चाहे स्टेनोग्राफर में ले लो, किसी में भी। अब मेरा चला था फोर्थ स्लॉट, जहाँ मैंने रेस्ट नहीं लिया, सिर्फ सीधा मैं पॉलिटी पे पहुँच गई। क्योंकि आज मेरे को जितना हो सके मेरे को रिवीजन ही करना था। तो मैं अपनी नोट्स उठा रही थी, सारा पुराना पढ़ रही थी। तो मैंने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट की। और मैं, जो कि कॉमन डेट होती है, 1946 में कैबिनेट मिशन आया, तो उनकी कॉमन डेट लिख रही थी कि 1946 में और क्या क्या हो चुका है। तो
मैं उसके बीच में लिखे भी जा रही थी, क्योंकि ऐसे ना डेट्स याद रहती हैं कि 1946 में ये भी हुआ, 1946 में वो भी हुआ, तो ये जनगणना हुई, वो जनगणना हुई, सब कुछ लिखती जा रही थी। अब मेरा 4th स्लॉट भी कंप्लीट हो गया था और मैं थक चुकी थी। अब मैं जा रही थी पानी पीने, तो मैं इस बहाने से थोड़ा रेस्ट ले लूँ, इस वजह से मैं लाइब्रेरी में से उठ गई और बाहर थोड़ी देर के लिए चली गई। देन मैं आई, उसके बाद मैंने कंप्लीट की हिंदी, और हिंदी के मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रही थी, वो भी सर से, नवीन सर से, क्योंकि इनका जो भी पढ़ाया हुआ था वो पहले भी मेरा यूपी पुलिस में काफ़ी फंस गया था, और मैं टिक भी लगाते चल रही थी कि मेरे कितने सही जा रहे हैं और कितने गलत जा रहे हैं। तो मैंने कम से कम 1-1.5 घंटे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए। और मैं सच बताऊँ ना, जितना भी आप पढ़ो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो ज़रूर लगा लेना, जिससे हमारी प्रैक्टिस में हमें पता चल जाता है कि हमने जितना भी हमारा निचोड़ है वो सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, हम कितना कर पा रहे हैं, पूरा हमें ऊपर से नीचे तक सब पता चल जाता है कि हम कितना कर पा रहे हैं। अभी 3 बज चुके थे, तो मैं नोटपैड पे लिख के ये बता रही थी कि 3 बज चुके हैं और मेरे को भूख बहुत तेज़ लग रही है, क्योंकि सुबह मैं चाय पी कर आई थी और अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया था, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। लेकिन घर जाने से पहले मैंने सोचा कि एक और प्रैक्टिस सेट कर लूँ, क्योंकि रीजनिंग रह गई थी मेरी, और रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए थे निधि ने कुछ व्हाट्सअप पर, मेरे भाई भी पूछता रहता है मेरे से, तो वही क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। अभी तो मैं डायरेक्शन कर रही हूँ, और डायरेक्ट 1-2 क्वेश्चन निधि के भी थे, तो वो भी सॉल्व करा रही थी, तो मैं उसी के क्वेश्चंस उठा के प्रैक्टिस सेट लगा रही थी। इससे क्या है ना, एक दूसरे को क्वेश्चंस देते हैं, इससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, हम ईजिली कर पाते हैं एक दूसरे को क्वेश्चंस दे के। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आप देखना आपके है ना, आपको कितनी हिंट मिलेगी और कितना हेल्पफुल आपके लिए रहेगा एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जो चीज़ हमें बाद में आती है ना, जो हमें प्रैक्टिस सेट है या किसी ने क्वेश्चन दिए होते हैं, उसी में से ज़्यादा फंस जाती हैं, ऐसा मेरे को लगता है। अब मेरा टाइम हो गया था घर जाने का, क्योंकि 3:30-4 बज चुके थे और मैं बहुत थक गई थी, सच्ची बताऊँ। मेरे को इतना बैठा नहीं जा रहा था, क्योंकि फर्स्ट डे अब बहुत टाइम बाद आई हूँ, तो प्रैक्टिस इतनी नहीं हो पा रही थी, तो मैंने बोला था आज के लिए बस इतना ही बहुत है, कल से हम 5 बजे तक देख लेंगे। तो मैंने और मेरी दोस्त ने बैग पैक किया और हम निकल गए सीधा लाइब्रेरी से बाहर। अभी देख लो, लाइब्रेरी में इतने कम बच्चे हैं, और मेरी दोस्त अभी पढ़ ही रही थी, वो कर रही थी तू निकल नीचे, मैं आती हूँ, मैं उसका यहाँ पर वेट करूँगी। और देखना आप, इतनी देर बाद आती है बंदी। मैं यहाँ एंट्री भी कर दूँगी, लाइब्रेरी में एंट्री कर दी थी, सब कुछ कर दिया, सब फिल कर दिया, लेकिन अभी तक वो नहीं आई। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था उसका वेट करते करते, मतलब उसने 15-20 मिनट लगा लिए थे। मैं कह रही थी अब वो आएगी ना, उसे बताऊँगी, मैं अच्छे से बताऊँ। तो वेट करते करते जब मेरे को पता चला 10 सेकंड बाद वो आ रही है, तो उसके गाल पे लगाने का मन किया मेरा। तो सामने देखना, वो दिख रही होगी अभी, अभी तक नहीं आई है। तो फाइनली वेट करते करते वो आ चुकी थी, और मैं उसे इशारे करके बता रही थी अब तू पिटेगी, इतना टाइम लगा लिया। और हमें वहाँ भूख लग रही थी, तो हमने जाके भेलपूड़ी खाई। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड